हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी अरेना। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हीकल इंजन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक नया होगा, तो चलिए आज देखते हैं व्हीकल इंजन होता क्या है। पहली चीज़, व्हीकल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा व्हीकल इंजन को रोटरी इंजन के भी नाम से जाना जाता है। अब कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली पॉइंट कि ये इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, किस पे काम करता है? ऑटो साइकिल पे। जनरली जो आप इंजन देखते हो उसमें पिस्टन रहता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, बट ये एक ऐसा इंजन है जिसमें इसका जो पिस्टन है ये रोटरी मोशन देता है। याद रखिएगा, रोटरी मोशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस इंजन में वॉल्व्स नहीं होते हैं। वॉल्व्स के जगह पे क्या होता है? इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इनलेट नहीं होता है, क्या होता है? केवल पोर्ट्स होते हैं। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि ये इंजन में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ है रोटर, जिसमें नॉर्मली जो पिस्टन होता है यहाँ पे रोटर होता है। तो रोटर एक क्या होता है? रोटेटिंग कंपोनेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है हाउसिंग। हाउसिंग एक तरह के इसका सिलेंडर है, जो आप नॉर्मल सिलेंडर देखते हो, यहाँ पे उसे हाउसिंग के नाम से जाना जाता है। इस हाउसिंग में ही अगर आप देखोगे तो आपको इनलेट पोर्ट मिलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट मिलेगा, इसी में स्पार्क प्लग लगा रहेगा और इसी में वाटर जैकेट भी इंस्टॉल्ड रहता है। और बेसिकली जो रोटेटिंग हाउस है इसके अंदर रोटेट करता है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इसेंट्रिक शाफ्ट। इसेंट्रिक शाफ्ट जो है ये एक रोटर पे ही माउंट रहता है। जो आपका रोटर है उसी में इसेंट्रिक शाफ्ट लगा रहता है। जैसे जैसे रोटर रोटेट करेगा वैसे वैसे आपका शाफ्ट भी रोटेट करता है। इसके अलावा इसमें एपेक्स सील रहता है। यह सीलिंग रोटर ये आपके रोटर और हाउसिंग के बीच में लगा रहता है, ताकि जो भी गैसेस हैं, जो भी आपका इनलेट गैस या एग्जॉस्ट गैस है, ये किसी भी प्रोसेस के दौरान लीक ना हो जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या यूज़ होता है? एपेक्स सील यूज़ होता है। अब चलिए डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये आपको जो बाहर दिख रहा होगा ये आपका हाउसिंग है। ये वाली पार्ट जो है ये आपकी हाउसिंग है। इसी में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको इनलेट पोर्ट मिलेगा, आउटलेट पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा स्पार्क प्लग भी इसी में लगा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर दिखेंगी? हाउसिंग के अंदर दिखेंगी। इसके अलावा जो आपका जो पिस्टन होता है, यहाँ पे पिस्टन ना होकर के क्या होता है? ट्रायंगुलर रोटर होता है। यही जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, जो इनलेट में आएगा, इसको ये कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन वाली जो प्रोसेस है सारा का सारा इसमें कौन करेगा? ट्रायंगुलर रोटर करेगा। इसके अलावा ट्रायंगुलर में ही क्या माउंट रहता है? आउटपुट शाफ्ट। तो जैसे जैसे आपका रोटर मूव करेगा वैसे वैसे आपका शाफ्ट भी मूव करता है। चलिए आगे का देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में आपको प्रोसेस समझ आएगा कि कैसे ये व्हीकल इंजन या रोटरी इंजन काम करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इनटेक। जब आपका रोटर रोटेट करता है तो जो आपका इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाता है। जो इनटेक पोर्ट ओपन होने की वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या हो जाता है? सिलेंडर में एंटर करता है। तो सिलेंडर में एंटर करने के बाद अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है कंप्रेशन। क्या होता है? कंप्रेशन। अब आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर तो आ गया, अब उसको कंप्रेस होगा इस प्रोसेस में। एक बार कंप्रेस हो गया तो अगला जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है कंबशन का। तो स्पार्क प्लग के हेल्प से आप क्या कराते हो? यहाँ पे स्पार्क जनरेट कराते हो और कंबशन प्रोसेस को स्टार्ट कराते हो। अब जैसे ही कंबशन स्टार्ट होता है तो आपका क्या होता है? उसके बाद पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक मतलब कि एक्सपांशन। तो जो आपका कंबशन स्टार्ट होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है, इस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से आपका जो रोटर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। एक बार रोकर आपका रोटर स्टार्ट हो गया रोटेट करना, इसका मतलब आपका शाफ्ट भी रोटेट होना स्टार्ट हो गया। एक बार ये सारा पावर आपको मिल गया
तो आपके पास क्या बच जाता है, एग्जॉस्ट गैस। तो जो आपका एग्जॉस्ट गैस है, तो आपका लास्ट में जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के कारण जो आपका जो एग्जॉस्ट गैस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से सिलेंडर के बाहर चला जाता है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों, जो आप डायग्राम से भी देख सकते हो। पहला प्रोसेस में आपका जो होता है वो इनटेक होता है इसका एयर फिल मिक्सचर का। सेकेंड में एयर फिल मिक्सचर का कंप्रेशन दिख रहा होगा। तीसरे में आपको दिख रहा होगा कि कैसे स्पार्क प्लग से कंबशन स्टार्ट किया जाता है और पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि कैसे आउटलेट पोर्ट ओपन होने के कारण जो आपका एयर फिल मिक्सचर, जो बर्न्ट एयर फिल मिक्सचर है, वो सिलेंडर के बाहर चला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको इस स्लाइड में दिखेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज वेंकल इंजन का। वेंकल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है, रोटरी इंजन के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि ये लाइटर होता है, क्योंकि इसमें जो मूविंग कंपोनेंट्स है वो काफ़ी कम है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये लाइट हो जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है और इसकी रनिंग भी इसी वजह से क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ये वही फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें वॉल्व ना होने की वजह से आपको वॉल्व मैकेनिज्म का कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको सिंप्लीफाइड हो गया है, सिर्फ पोर्ट्स लगे होते हैं। अब इसमें आपका कनेक्टिंग रॉड भी नहीं लगा हुआ है। आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ डायरेक्ट आपका रोटरी रोटेटिंग मोशन में ही ऑलरेडी है। तो इसके वजह से आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाता है और आपका जो पावर है, पावर टू वेट रेशियो जो रहता है, ये भी बढ़कर मिलता है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन। तो चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये है कि जिस भी जगह पे आपका कंबशन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो उस हीट जनरेट होने के कारण जो आपका जो मेटल है उस सर्टेन एरिया का एक्सपांड करता है। ये एक क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकेंड क्या है, कंबशन चैम्बर में ऑयल जो है वो डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं। तो कंबशन चैम्बर में ऑयल डायरेक्टली मिक्स होने के कारण आपका एमिशन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या है, हाई एमिशन। और इसमें सीलिंग प्रॉब्लम भी देखा गया है, मतलब जो आपके जो गैसेस हैं वो आपस में लीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे सीलिंग प्रॉब्लम की भी एक प्रॉब्लम होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको वेंकल इंजन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।